तो दोस्तों, लड़ाकू कौम वाले चाचा, जी हां, आपने सही पहचाना। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने कुछ नया कारनामा करके दिखाया है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार की नाक के नीचे एक सेना खड़ी कर ली है और नाम रखा है आरएसएस सेना। अब वो आरएसएस सेना अगले 24 घंटे में कुछ बड़ा कारनामा करने जा रही है। अब वो कारनामा आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। और जिस तरह से उन्होंने इस सेना का जिक्र किया है और उसे हथियार देने का जिक्र किया है, उनके जेल जाने की भी अटकलें लगाई जा रही। क्या है पूरा मामला, समझाऊंगा आपको। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बीते रोज मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें ओम प्रकाश राजभर भरे मंच से ये कह रहे हैं कि हमारे पास आइए, हम आपको अवैध हथियार, बिना लाइसेंस वाले हथियार मुहैया करवाएंगे और जिस व्यक्ति को भी ये अवैध हथियार चाहिए वो 18 जनवरी को आजमगढ़ पहुंच जाए और लड़ाकू कौम के चाचा से संपर्क करे, उसके हाथ में अवैध हथियार हम दिलवाएंगे। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि ओम प्रकाश राजभर इन अवैध हथियारों के जरिए करना क्या चाहते हैं। और अब जो खबर निकलकर सामने आई है उसे जानकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे कि अवैध हथियार किन लोगों के हाथ में जाने वाले हैं और ये लोग क्या करने वाले हैं। देखिए खबर, न्यूज 18 की यह खबर है। लिखा है, लड़ाकू कौम है राजभर, आरएसएस कमांडरों को बिना लाइसेंस हथियार बांटेंगे, योगी के मंत्री ओपी राजभर अपने वादे पर कायम। खबर में अंदर लिखा है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में राजभर ने दावा किया कि उन्होंने एक नई राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना यानी कि आरएसएस का गठन किया है। उन्होंने कहा 18 जनवरी को अपने कमांडरों को बिना लाइसेंस के हथियार बांटेंगे और वो अपने इस बयान पर पूरी तरीके से कायम है। नीचे लिखा है, राजभर ने कहा है कि हमने आरएसएस बनाई है, 18 जनवरी को बिना लाइसेंस का हथियार अपने कमांडरों को बांटेंगे, हम अपने बयान पर कायम है। उन्होंने राजभर समुदाय को लड़ाकू कौम बताते हुए कहा कि यह समाज ऐतिहासिक रूप से जुझारू रहा है और विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ लड़ा है। राष्ट्रवाद पर जोर देते हुए राजभर ने कहा कि भारत का अन्न खाते हैं तो भारत की भाषा बोलनी पड़ेगी, भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। उन्होंने अपनी इस आरएसएस सेना की ताकत का जिक्र करते हुए दावा किया कि जरूरत पड़ने पर यह सेना AK-47 जैसे हथियारों से लैस होकर पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर लड़ेगी। तो राजभर की जो आरएसएस सेना है वो अब जाकर बॉर्डर पर लड़ाई लड़ेगी। भारतीय सेना पर क्या इनको भरोसा नहीं है? क्या ये भारतीय सेना के शौर्य पर शक कर रहे हैं, जिसके चलते ये अपनी एक अलग सेना बनाकर वो बॉर्डर पर भेजेंगे और पाकिस्तान और चीन के साथ में वो दो हाथ करेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे तो जिक्र करते हैं कि वो विश्वगुरु हैं और वो एक फोन घुमाते हैं तो बड़े बड़े युद्ध रुक जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान को और चीन को लाल आंख दिखाने के मामले में वो कहीं पीछे रह गए हैं। शायद यही वजह है कि राजभर को अपनी एक सेना खड़ी करनी पड़ रही है और उस सेना के हाथ में अवैध हथियार देने पड़ रहे हैं, जिसके चलते वो बॉर्डर पर जाएगी और वहां पर युद्ध लड़ेगी, वहां पर चीन को और पाकिस्तान को सबक सिखाएगी। अपने आप में ये जितना हैरान करने वाला है, कहीं ना कहीं ये कानूनी दायरे में भी ओम प्रकाश राजभर को लाकर खड़ा कर देने वाला है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जिक्र कर रहे हैं बिना लाइसेंस के हथियारों का, वो जिक्र कर रहे हैं अपनी एक सेना का। तो ये जो प्राइवेट आर्मी राजभर खड़ी करने की बात कर रहे हैं, क्या ये वैध है? अपने आप में सवाल तो खड़े होते हैं। और 18 तारीख को यानी कि 24 घंटे बाद क्या कुछ बड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहा है? हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के अंदर जिस तरह से HRD यानी कि हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी की तरफ से तलवारें बांटी गई और इसके बाद अब ओम प्रकाश राजभर जिक्र कर रहे हैं अवैध हथियार, बिना लाइसेंस के हथियार बांटने का। पिंकी चौधरी तो 1 हफ्ते जेल हो आया, लेकिन क्या अब ओम प्रकाश राजभर पर भी कोई एक्शन होगा? सरकार में वो तो कैबिनेट मंत्री हैं और उनको जिम्मेदारी के तहत कुछ भी बोलना चाहिए, लेकिन अगर ओम प्रकाश राजभर मंच पर खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हम आपको अवैध हथियार मुहैया करवाएंगे, आजमगढ़ आ जाइएगा 18 तारीख को, तो फिर 18 तारीख को पुलिस को और प्रशासन को, मैं तो कहता हूं योगी आदित्यनाथ को भी 18 तारीख को आजमगढ़ पहुंचना चाहिए और वहां जाकर देखना चाहिए कि ये जो अवैध हथियार बांटे जा रहे हैं या फिर बांटे जाएंगे वो कहां से आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर किसके हाथ में ये अवैध हथियार देना चाहते हैं? क्या उत्तर प्रदेश को सुलगाने की साजिश ओम प्रकाश राजभर रच रहे हैं या फिर हिंदूवादी संगठन जिस तरह से तलवारें बांट रहे हैं, कल को कुछ और भी बांटेंगे? तो ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं एक संदिग्ध होता जा रहा है, एक परेशान करने वाला होता जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री हैं, एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, ऐसे में उनका ये कहना है कि वो अवैध हथियार बांटेंगे या फिर उन हथियारों के जरिए जो सेना बनाई है उन्होंने वो जाकर भारत पाकिस्तान या फिर भारत चीन बॉर्डर पर लड़ाई लड़ेगी। अपने आप में कितना संवेदनशील है
आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा।